नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जल्द खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें। 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सांसद हरभजन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। बीबीएमबी हॉस्पिटल तलवाड़ा पंजाब को अपग्रेड करने की मांग की। संसद भवन में भी उठा था हॉस्पिटल का मुद्दा। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे सौरव गांगुली, कहा रजत पदक के हकदार हैं विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। और अब समाचार विस्तार से। शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से एक हफ्ते में खोलने को कहा है। साथ ही एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड एक एक लेन खोलने को कहा है। किसान आंदोलन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन करेगा। और बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि फसलों के एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इस कारण उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में हरभजन सिंह ने बीबीएमबी हॉस्पिटल तलवाड़ा पंजाब को अपग्रेड करने की मांग की। बता दें कि पिछले दिनों हॉस्पिटल का मुद्दा भी संसद भवन के अंदर उठा था। इस मुलाकात में पंजाब के कई मुद्दों की बात हुई। हरभजन सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को एक पत्र जारी कर कहा कि इस अस्पताल में कई किलोमीटर दूर से मरीज इलाज के लिए आते थे। इस अस्पताल ने कई लोगों की जान बचाई है और हालांकि समय के साथ हुई लापरवाही के कारण बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जिस तरह केंद्र सरकार भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए देश के कई हिस्सों में एम्स बना रही है, उसी तरह पंजाब के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए इस बीबीएमबी अस्पताल को एम्स या पीजीआई सैटेलाइट्स में तब्दील करने की जरूरत है, ताकि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोग इस अस्पताल में अपना इलाज करा सकें। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने पहलवान विनेश फोगाट को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वे पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में जगह बनाने के बाद कम से कम रजत पदक की हकदार हैं। गांगुली ने कहा कि मैं सटीक नियम नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि जब वह फाइनल में पहुंची तो उसने ठीक से क्वालिफाई किया होगा। जब आपने फाइनल में जगह बना ली तब आप स्वर्ण या रजत पदक ही जीते हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान ने कहा कि उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वह कम से कम रजत पदक की हकदार है। पेरिस ओलंपिक 2024 का कल 11 अगस्त को समापन हो गया है और इसके साथ ही ओलंपिक फ्लैग झुका दिए गए हैं और अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक सिल्वर समेत कुल 6 मेडल जीते। पेरिस में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरर रहे। दोनों खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा थामा। ओलंपिक में भारत के कुल 117 खिलाड़ी शामिल हुए। ओलंपिक इतिहास में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी में आखिरी मेडल महिला मैराथन को मिला। इससे पहले पुरुष वर्ग के ये मेडल दिया जाता था और पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह 3 घंटे तक चला। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद सीएम सैनी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सीएम सैनी विपक्ष पर भी हमला करते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पसंद कर रहे हैं लोग, तो किस हिसाब से टिकटों का चयन होगा सर? नहीं, देखिए अच्छा है, पार्टी ने जो हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय आएगी उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज़्यादा राय आती है
उसको वहाँ पर भेजते हैं। अच्छा है इससे। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है सर? देखिए मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। आपको लगता है कि खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति हो रही है, विनेश फोगाट को लेकर, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है विधानसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है हम कहीं और भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान का सामान ख़त्म हो चुका है। जब दुकान का सामान ख़त्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, कभी घर में जा कर के बोलते हैं कि भाई वोट दो 8,500 रुपये आ जाएंगे। और अब ये तरह तरह की बातें, भांति की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियाँ देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा, और जब जन समर्थन नहीं होता तो ये इस प्रकार की बातें। देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में जगाधरी शहर में जिला स्तरीय और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा शुरू होते होते ही जनसैलाब में तब्दील हो गया। हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा ने पूरा जगाधरी शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। जहां जहां से भी तिरंगा यात्रा निकली वहां पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार वर्षा के चलते सोम नदी उफान पर है। सोम नदी का तटबंध टूट जाने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पानी सड़कों पर आ चुका है। हालात को काबू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। इस बीच यमुनानगर के गांव चिंतपुर के एक व्यक्ति सतपाल जब अपने खेतों में साइकिल पर जा रहा था तो अचानक पानी सड़कों पर आ गया और पानी में बहने लगा और उसने अपने आप को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज था जिसमें वह बह गया। इलाका निवासियों ने प्रशासन को सूचना दी। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और लगातार प्रयास के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सतपाल नामक व्यक्ति के शव को बरामद कर लिया। यमुनानगर के कई गांव इस समय जलमग्न हैं। लोग भारी संख्या में अपने घरों से पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर खराब हो चुकी है। देखिए भाई साहब, आज यहाँ सोम नदी में पीछे से बहुत ज़्यादा बरसात हुई पहाड़ों में, जिसकी वजह से पानी का जो जल स्तर है मेरे ख्याल से पूरे कई सालों बाद हमने देखा ये पुल के ऊपर से पानी निकल के गया है। ये सामने आप पुल दिखाओ पब्लिक को, यहाँ से पानी रुका और पीछे से इन्होंने पटड़ी को तोड़ दिया और जो फ्लो है नदी का वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। और 2-3 गाँव हैं हमारे, खानूवाला और चिंतपुर, वहाँ तो 100% लोग 5-5 फुट पानी है घरों में लोगों के वहाँ पर, और फसलें सारी जलमग्न है। नदी का जो रेत है वो सारा खेतों में उधर चला गया है और इधर एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, मतलब नदी शिफ्ट हो गया दूसरी साइड में। करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा हाईवे पर झिलमिल ढाबे के पास हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल एक गाड़ी में सवार 2 युवक दिल्ली से चंडीगढ़ वाली सड़क पर चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे और अब हो सकता है कि सुबह के वक्त नींद की झपकी आई हो तो गाड़ी उसके बाद पीछे से सीधे ट्रक ट्राले में जा घुसी और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और वहीं गाड़ी में सवार दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ट्रक ट्राला चालक मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सर, ERV 432 ने सूचना दी थी कि एक दिल्ली से करनाल चंडीगढ़ की तरफ जाती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो जांच का विषय है भी कैसे वो एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक तो जो है वो मौके पे ही एक्सपायर हो गया है, कनेक्टर साइड बैठे थे जो कनेक्टर साइड बैठे थे, और जो ड्राइवर था उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको एम्बुलेंस का इंतजाम करके सर। पहचान हो गई कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक उनके घर वालों को सूचित कर दिया, वो दिल्ली से हैं छतरपुर से, वो घर वाले भी आने लग गए हैं। हादसा कैसे हुआ कुछ पता चल पाया? अभी वो जांच का विषय है, हादसा कैसे तो हुआ। कोई जानकारी नहीं मिली, नाम उम क्या है किसी का? अभी नाम का पता नहीं लगा है। तो हॉस्पिटल भेज दिया उनको सर? हाँ, उनको उनकी स्थिति भी। पिहोवा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सह प्रभारी गुरप्रीत सिंह पिहोवा पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा में अधिक से अधिक सिख समुदाय के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा एक समावेशी पार्टी है और हम सब समुदायों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सिख समुदाय के लोगों का भाजपा में स्वागत है और हम उन्हें पार्टी में जोड़ने के लिए काम करेंगे। देखिए, जैसे कि मेरी ड्यूटी बीजेपी कार्यालय की तरफ से सिखों को बीजेपी के साथ जोड़ने, उनकी समस्याएं सुनने और उनको सुलझाने के लिए लगाई गई है, तो मैं उसी सिलसिले में ये पेवा का
यहाँ पे आया हूँ पेवा में, और जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई हैं वो मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। तो मेन मकसद तो ये था। बाकी और भी जो समस्याएं जैसा कि मुझे पता चली है यहाँ पे, वो भी मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा उनको। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।